हे राजन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाने जा रहा हूं। ये तो सबने सुना था ना कि कश्यप और दिति की दो संतान हुई। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्याक्षिपु। तो जो ये हिरण्याक्षिपु है, जब इसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया था वराह का रूप धारण करके, तब से ही ये विष्णु के प्रति बड़ी ईर्ष्या रखने लगा। देखो, विष्णु के प्रति इतनी ईर्ष्या कि अपने राज्य में उसने विष्णु पूजा बंद करवा दी और स्वयं शक्तिशाली बनने के लिए। वे विष्णु क्यों पूजित है? विष्णु इसलिए पूजित है कि वो शक्तिशाली है। वो जो मन में आए, जहां मन में आए वैसा कर सकता है। जिसको जो फल देना चाहे वो फल उसको दे सकता है। तो ये शक्ति विष्णु के पास कहां से आई? कि तप से आई है। तो मैं भी तप करके शक्तियों को प्राप्त करूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो हिरण्याक्षिपु तप करने के लिए तैयार हुआ और ऐसा कठोर तप उसने किया। बहुत कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, सहस्त्रों वर्ष बीत गए। अपने तन को भी सुखा दिया, तन सूख करके हड्डी का पिंजरा मात्र रह गया। इतने वर्ष बीत गए तप करते करते करते। और फिर भगवान ने सोचा कि ये तपस्या कर रहा है, मेरा तो ये द्वेषी है, चलो इसके जीवन में ब्रह्मा जी को भेज देता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हिरण्याक्षिपु के सामने और उससे कहने लगे कि पुत्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांग लो। वरदान मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? अब देखो, हिरण्याक्षिपु क्या वरदान मांगना चाह रहा है। पहले ये कहा कि मुझे जरा और मृत्यु, ये दोनों ही मेरे जीवन में नहीं चाहिए। यानी कि ना तो बुढ़ापा आए, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, और मृत्यु यानी कि शरीर का गोविंदाय नमो नमः हो जाए। इन दो चीजों से ही व्यक्ति भयभीत रहता है। ये दो चीजें यदि ना आए किसी के जीवन में, सदा युवान बने रहें, सदा स्वस्थ बने रहें, बुढ़ापा ना आए, तो फिर कौन किसी को क्या समझेगा? व्यक्ति डरता है, थोड़ा बुढ़ापे से ही डरता है, और वृद्धावस्था जरा आता है यानी कि बुढ़ापा आता है, तो फिर काल भी आ ही जाता है। इसलिए हिरण्याक्षिपु ने सोचा कि दो ही वरदान में सारा खेल खत्म कर दूं, और क्या झंझट है, ज्यादा मांगने की क्या जरूरत है? मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले, इतनी लंबी लिस्ट बनाने से अच्छा तो यह है कि बस यही वरदान मुझे दे दो कि ना तो मेरे जीवन में जरा आए और ना ही काल आए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि असंभव, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कुछ और मांगिए। ये क्यों नहीं हो सकता? बोले देखो, मेरी सफेद सफेद दाढ़ी देख रहे हो, जब मैं भी बूढ़ा हो गया हूं तो बुढ़ापा तो सब पर ही आएगा, बुढ़ापा आना ही है। इसलिए मेरी माताओं बंधुओं, जीवन में वृद्धावस्था आए तो वृद्धावस्था को बोझ ना बने। हर अवस्था का जीवन जीने का अपना अपना जो तरीका है वो सदा बना रहना चाहिए। कई इसी बात की टेंशन में रहते हैं कि बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था आ गई। अरे समय ने बीतना है, इस बात की क्या चिंता करना? समय अपनी गति से चलता है। समय के कारण ही हम माँ के गर्भ में आए, समय के कारण ही हम छोटे से बालक हुए, समय बढ़ता चला गया, हम किशोर हो गए, फिर समय व्यतीत होता गया, युवा बन गए, समय बीता, फिर धीरे 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 अवस्था ढलने लगी। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है तो प्रकाश आता है, फिर सूर्य चढ़ने लगता है, दोपहरी आ जाती है, फिर धीरे 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 सूर्य अस्ताचल की ओर भी चलने लगता है, यानी कि अस्त होने लगता है, फिर अंधकार आ जाता है। तो ये प्रकृति का चक्र है जो चलता रहता है। इसलिए इस बात की क्या चिंता करनी? जो भी अवस्था है, जैसी भी अवस्था जीवन में आई है, उस अवस्था का पूरा जो भी उसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों का पालन होना चाहिए। और एक बहन जी सूर्य नरसी विलेज वाली कथा में, आदरणीय सतीश गौतम जी यहाँ बैठे, उस कथा में वो एक दिन एक भाव सुना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा।
तो उस दिन भी कह रही थी कि सेक्टर 8 वाली कथा में भी सुना देना, और कल भी कह रही थी कि कल वो भजन जरूर सुना देना जो आपने वहां गाया था। तो इसलिए यहां जो भी बैठे हैं, देखो भगवान की कथाओं में आमतौर पर ये नियम समाज में है, घरों में ये नियम बना हुआ है कि माता पिता दादा दादी बूढ़े हो गए हैं, जाओ मंदिर में चले जाओ, भगवान की कथा सुना करो। यहाँ क्यों बैठे रहते हो सारा दिन, जाओ मंदिर में चले जाओ, मंदिर में जाकर कथा सुनो। अरे ये बुजुर्ग तो सुन लेंगे, जो युवा हैं, युवक युवतियां जो हैं, जो बेटे बहू हैं, युवक हैं, वो भी तो भगवान की कथा को सुने तो ज्यादा मंगलकारी है। उन्हीं के लिए ये प्रेरणा है क्या कि भजन कर भरी जवानी में, वाह जी वाह, जय हो। हाँ, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। हरी हरी बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। सुनना कम सुनना कम पड़ेगा, दिखाई देना कम हो जाएगा। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे। सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा
बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बैठे हैं दोनों हाथ उठा करके भाव के साथ प्रभु का भजन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो यही था ना कि भगवान का नाम आए, भक्ति के मार्ग से हम जुड़े, भक्ति के मार्ग पर हम चलें, तो भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि बुढ़ापा ना आए और मृत्यु भी ना आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो असंभव है, और कुछ वरदान मांगो। तो हिरण्यकशिपु तप करके शक्ति संपन्न तो हो ही रहा है और बुद्धिमान भी बन गया। अब उसने सोचा कि जैसे जैसे मृत्यु आ सकती है, मृत्यु से टलने के, मृत्यु से बचने के सब वरदान मैं ब्रह्मा जी से मांग लेता हूं। तो आप सब जानते हो कि हिरण्यकशिपु ने, व्यक्ति जहां जहां से डरता है मृत्यु से, भी मेरी मृत्यु ऐसे हो सकती है, सबको पता है। तो हिरण्यकशिपु ने भी सोचा कि जैसे जैसे जहां जहां जिस जिस प्रकार से मृत्यु आती है, ये काल आता है, उसको टालने की वरदान में मांग ले। ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। तथास्तु तथास्तु ब्रह्मा जी वरदान देते गए। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, तथास्तु।
उसने कितने वरदान मांगे। ये जो सृष्टि में जितने भी जीव हैं, इन जीवों से किसी से भी ना मरूं, ना मैं जल मुझको मार सके, ना अग्नि मुझको जला सके। और ब्रह्मा जी तथास्तु कहते चले गए। और तो और ये 12 महीने वर्ष में होते हैं ना, इन 12 महीनों में किसी भी महीने मेरा काल न आए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और ब्रह्मा जी कहते गए तथास्तु तथास्तु। सारे वरदान हिरण्यकशिपु ने पा लिए। अब तो उसने सोचा कि जब मैंने इतने सारे वरदान पा लिए हैं तो अब तो मैं अजर अमर हो ही गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब मैं अजर अमर हो गया। लेकिन यही भ्रम जीवन में होता है। तो हिरण्यकशिपु ने अब कहा, इतना शक्ति संपन्न होकर के अब अपनी प्रजा में से उसने भगवान विष्णु के निमित्त जो भी पूजा पाठ हवन यज्ञ संत सेवा जो भी थी सबकी सब बंद करवा दी। और लोगों को कह दिया कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करता हूं। अहंकार की पराकाष्ठा। और उसका एक पुत्र है प्रहलाद। प्रहलाद है तो हिरण्यकशिपु का पुत्र, लेकिन बड़ा ही वैष्णव है, भगवान का प्रेमी है। तो हिरण्यकशिपु को जब पढ़ने के लिए, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, जो शुक्राचार्य जी द्वारा संचालित असुर बालकों के लिए गुरुकुल है, जिसमें आसुरी विद्या सिखाई जाती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बालक प्रहलाद पढ़ रहा असुरों के गुरुकुल में है, लेकिन वहां से भी वो आसुरी विद्या नहीं सीख रहा। वहां भी बच्चों को इकट्ठा करके भगवान के ही नाम का कीर्तन करवाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ऐसा कीर्तन उनसे करवाता है। देखो, कई बार व्यक्ति वातावरण से प्रभावित हो जाता है, यानी कि जिस वातावरण में वो रहता है, जैसा उसका एनवायरनमेंट है, जिस सोसाइटी में जिस कैटेगरी में वो रह रहा है, तो वहां की रंगत उस पर आ जाया करती, आ जाती है ना। भाई जिन जिन लोगों में रहता है, जैसे मोहल्ले में रहता है, जैसी कॉलोनी में रहता है, जैसी संगत में रहता है, वैसी रंगत जीवन में आ जाती है। यदि भगवान का भजन करने वाले मिल जाएं, तो भगवान का भजन करने की आदत बन जाती है। संसार की निंदा स्तुति करने वाले मिल जाएं, तो संसार की निंदा स्तुति करने लगते हैं हम। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि संकल्प शक्ति दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग विल पावर अपनी है, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर से फिर क्या होता है, हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी वातावरण में हम रहें, तो वो वातावरण हमको बदल नहीं सकता है। प्रेम से कहो श्री राम। तो प्रहलाद रहता तो असुरों के पास है, लेकिन वो आसुरी विद्या के प्रभाव में नहीं है। और इसीलिए तो कहा गया है कि जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। प्रहलाद जी असुरों के गुरुकुल में रहते हैं, असुरों की संगति में रहते हैं, लेकिन जिस देश में जिस वेश में जिस परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। मेरी माताओं बंधुओं बहनों, जहां भी हम रहते हैं, कैसा भी हमारा वातावरण है, कैसी भी हमें संगति मिली है, यदि हमारा अंतःकरण निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, तो सच मानिए बाहर का वातावरण आपको प्रभावित नहीं कर सकता। यदि बाहर का वातावरण प्रभावित कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है हम कहीं ना कहीं भीतर से कमजोर हैं। प्रहलाद जी का उदाहरण है। अब प्रहलाद जी जब एक बार गर्मियों की छुट्टियों में
अपने घर पहुंचे, पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या सीख करके आए हो? पिताजी तो सोच रहे हैं कि कोई आसुरी विद्या की बात ये बालक बताएगा, लेकिन प्रहलाद जी ने आज अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, जो मैंने सीखा है मैं वो आपको बता रहा हूं। ये जो हरि नाम है ना, जो प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम ही कल्याणकारी है। और मैंने तो एक बात सीखी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम यदाश्यम सख्यमात्मनिवेदनम सख्यमात्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति का वर्णन इन श्लोकों में किया। भगवान की भक्ति मैंने तो ये सीखा है पिताजी कि उस परम प्रभु की भक्ति 9 तरह से हो सकती है। श्रवणम, उसकी कथा को सुनो, ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ध्यान देना, हम सब यहाँ सुनने के लिए कुछ बैठे हैं। क्या सुनने के लिए बैठे हैं? भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके यश को सुना जाता है, जिसकी कीर्ति को सुना जाता है, जिसकी महिमा को सुना जाता है, एक ही। इसलिए संसार की निरर्थक बातों में उलझाने से अच्छा तो यह है कि इस वाणी को भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में हम लगे। फिर कहा दास्यम, प्रभु के ही हम दास बन, भगवान के दास बन। देखो, संसार का दास बनने में तो 100 प्रकार के दुख हैं, 100 प्रकार की चिंताएं हैं। दास संसार का बनने से अच्छा तो यह है कि मेरे प्रभु का दास बन जाओ। उससे क्या होगा? उससे फिर होगा कि हरि का दास कभी ना हो निराश। जो भगवान के दास बन गए हैं वो कभी निराश नहीं होते। सख्यम, 8वीं भक्ति कही गई सख्यम, भगवान के साथ मित्रता का संबंध। भगवान के सामने अपना सुख दुख निवेदन करने, मित्र के सामने हम अपने मन की बात बता देते हैं, तो अपने मन की बात इधर उधर अरे गहरे से कहने से अच्छा तो यह है भगवान के आगे ही निवेदन कर दिया जाए। और फिर 9वां कहा गया आत्मनिवेदनम, शरणागति। हे प्रभु, हे नाथ मैं तेरा हूं, हे नाथ मैं तेरा, हे नाथ मैं तेरा। ये नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति को आप लोगों ने संक्षेप में यहां सुना और इसका सार यही है कि प्रभु की शरणागति।